आगे कॉन्सेंट्रेट are two different words. Let's start. Morals are judgment, standards, and rules of good conduct or behavior in the society. सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, मोरल आर बेसिकली रिलेटेड टू सोसाइटी. जो मोरल्स होते हैं वो हमें सोसाइटी में से आते हैं, सोसाइटी से हमको मिलते हैं. दैट इज morals are social standards or social rules of right behavior. They guide the people towards permissible behavior. morals कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं. वो रूल्स के हिसाब से हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं, परमिसिबल बिहेवियर. हम सोसाइटी में कैसे भी बिहेव नहीं कर सकते. उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. किसी प्रोग्राम में जाना है या किसी इवेंट में जाना है तो प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, प्रॉपर गेटअप होना चाहिए, उस तरीके से जाते हैं. हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि कोई हमको गलत ना बोले या गलत तरीके से हमारी तरफ ना देखे. ऐसी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो बिहेव करते हैं, these are the morals, these are the moral standards, these are the social rules that we have to follow while living in society. मैंने ऑलरेडी बोला है कि morals are basically related to society. They comes from also society. जैसे कि एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में ऐसे हो सकता है कि नॉनवेज ईटिंग, नॉनवेज खाना ये गलत हो सकता है, लेकिन किसी दूसरी कम्युनिटी में, किसी दूसरी सोसाइटी में यही चीज अलाउ की जाती है. मतलब एक कम्युनिटी, एक कुछ सोशल रूल्स ये बोलते हैं कि ये गलत है और कुछ सोशल रूल्स ये बोलते हैं कि ये सही है. दैट मीन्स the morals come from society and they have impact on individual behavior. morals ये सोसाइटी से तो आते ही है, बट इनका अपने बिहेवियर पे, अपने इंडिविजुअल बिहेवियर पे, इंडिविजुअल पर्सन पे उसका इम्पैक्ट होता है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, तो वैल्यूज हेल्प टू शेप कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल्स. That means it is basically related to individual person. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक एक पर्सन एक पर्सन सॉरी एक सिचुएशन में दो डिफरेंट पर्सन अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं. एक सिंपल, एक कोई इवेंट पे दो डिफरेंट पर्सन के अलग अलग ओपिनियन होते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, करप्शन की बात करता हूँ, तो करप्शन के लिए कुछ लोगों का ये मानना है कि करप्शन बुरा है, बट कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, करप्शन क्यों बुरा है, करप्शन करना थोड़ी बुरा है. हमको अगर कम पैसा मिल रहा है तो हम करप्ट करके ज्यादा पैसा कमा लेते हैं. ये कुछ कुछ लोगों का. जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंटरकास्ट मैरिज किसी एक पर्सन के हिसाब से सही हो सकता है और दूसरे पर्सन के हिसाब से गलत हो सकता है. मैं गे की बात कर रहा हूँ, गे मैरिज की बात करता हूँ. कुछ लोग बोलते हैं कि गे मैरिज इथिकल है, सही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इथिकल सोसाइटी से रिलेटेड है और वैल्यूज जो है इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है. आगे बढ़ते हैं. आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, वो डायग्राम में तीन चीजें दी गई है. दैट इज मोरल, वैल्यूज एंड इथिक्स. अब मोरल, वैल्यूज एंड इथिक्स क्या चीज है हम देखते हैं. इस डायग्राम के हिसाब से मोरल, वैल्यूज और इथिक्स. मोरल एंड वैल्यूज हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इथिक्स, लाइक दैट individual value system of someone design their business rules or code of conduct. That is Tata, Reliance. अब मैं सिंपल वे में इस चीज को समझाता हूँ.
मोरल और वैल्यूज, मोरल सोसाइटी से आते हैं, वैल्यूज इंडिविजुअल की होती है। इंडिविजुअल वैल्यूज और मोरल, इन दोनों का इम्पैक्ट इथिक्स पे होता है या बिजनेस इथिक्स पे होता है। जैसे कि टाटा ने जब टाटा इंडस्ट्रीज फाउंड की या फिर जब सेटअप किया टाटा, टाटा या रतन टाटा या फिर जे.आर.डी. टाटा, इनकी उस वक्त कुछ वैल्यू रही होगी, कुछ उनका वैल्यू सिस्टम रहा होगा, कुछ थॉट प्रोसेस रही होगी, उसको नजर में रख के उन्होंने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया और उस बिजनेस को इथिकल वे, इथिकली वो कैसा रन होना चाहिए, उसके उन्होंने खुद के स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया और वो कोड ऑफ कंडक्ट तब से लेके अब तक उसी तरीके से रन हो रहा है। इसीलिए टाटा, ये सब टाटा, रिलायंस, ये सब फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंडस्ट्रीज वर्कआउट कर रही है, वर्क कर रही है सक्सेसफुली। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस जब सेटअप किया तो उनकी कुछ वैल्यू सिस्टम रहा होगा और उस वैल्यू सिस्टम का इम्पैक्ट रहा होगा, इम्पैक्ट होगा है उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। ठीक है। मोरल्स आर सोशल स्टैंडर्ड्स, मोरल क्या है? सोशल स्टैंडर्ड्स है, सोशल रूल्स है जो गाइड करते हैं कि हमको कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से, किस राइट तरीके से, कैसा गुड कंडक्ट, अपना बिहेवियर किस तरीके से सही होना चाहिए, ये गाइड करते हैं। और वैल्यूज आर इंडिविजुअल थिंकिंग सिस्टम, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पर्सन का खुद का एक वैल्यू सिस्टम है, जो सोसाइटी से उसने पढ़ा हो, जो फैमिली से पढ़ा हो और वो बड़ा होते गया हो और उसने कुछ सीखा हो, जैसे जैसे बड़ा होता गया हो उसने कुछ एनालाइज करके अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, अपने कुछ एथिक्स बनाए, अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, अपने कुछ रूल्स बनाए। उस रूल को बना के वो उस तरीके से रहता है, उस तरीके से बिहेव करता है, तो वो उसके पर्सनल एथिक्स हो गए, वो उसके खुद की वैल्यूज हो गई, खुद के मोरल स्टैंडर्ड्स हो गए। और ये सब चीज का हमेशा एथिक्स पे, या फिर ऐसा कोई पर्सन अगर बिजनेस सेटअप करता है या बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है तो उससे बनते हैं बिजनेस के कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस इन वन सेंटेंस बोलते हैं, हम लोग सिंपली बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स आर रिटन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स कहाँ से आए? बिजनेस एथिक्स बनाया एक पर्सन ने, जिस पर्सन का कुछ वैल्यू सिस्टम रहा होगा और उसका वैल्यू सिस्टम सोसाइटी से, उसकी फैमिली से या फिर उसके बिलीव से, उसके कल्चर से आया होगा और उस वैल्यू सिस्टम पे उसने बिजनेस एथिक्स बनाया। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स आर written code of conduct for particular business organization. That means we can say that moral values and ethics are all about doing good in all the time. Good business, good behavior, right conduct. It is all about business ethics.